आज रात एक टैंकर बंद हो गया, कल रात 3 और आज सुबह दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता लॉक हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, एक ऐसी जगह जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, जहां से इंडिया का 65% क्रूड ऑयल आता है, जहां से पाकिस्तान को उसकी पूरी इकोनॉमी चलती है। और आज मार्च 2026 में वो जगह वॉर जोन बन गई है। यूएसए और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पे स्ट्राइक शुरू की। ईरान ने जवाब दिया, मिसाइल से, ड्रोन से और माइन से, समंदर में बिछाई माइन से। अगर ये रास्ता बंद हुआ, पेट्रोल 300 रुपए लीटर, आटा 200 रुपए किलो, बिजली गुल। ये व्हाट इफ नहीं, ये आज की रियलिटी है। और आज हम देखते हैं अगले 30 दिन में दुनिया कहां जाएगी। पहले समझते हैं हुआ क्या है असली में। 28 फरवरी 2026 की रात यूएसए और इजराइल ने एक जॉइंट सरप्राइज अटैक किया ईरान पे। टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल बेसिस और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। खामेनेई मर गए, एक 86 साल के आदमी जिन्होंने 34 साल ईरान पे राज किया, एक रात में हिस्ट्री बन गए। ईरान ने जवाब दिया, इजराइल पे मिसाइल्स, यूएस बेसिस पे ड्रोन्स, गल्फ के टैंकर्स पे आईआरजीसी नेवी। रशिया ने ईरान को ड्रोन टैक्टिक्स शेयर की, एक नया लेवल का इन्वॉल्वमेंट। हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल पे रॉकेट्स दागने लगा। इराक, कुवैत, बहरीन, सब यूएस बेसिस पे अटैक्स। आज दिन 12 है, 1300 से ज़्यादा सिविलियंस ईरान में मार दिए गए, 7 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत, 14 घायल। लेबनान में 8 लाख लोग डिस्प्लेस्ड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे माइंस बिछाई जा रही हैं। दुनिया वो जगह देख रही है जहां एक चिंगारी वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है। अब आता है असली सवाल, व्हाट इफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरा बंद हो जाए? सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है ये रास्ता, लेकिन इसके बंद होने से दुनिया का एनर्जी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। पहले 72 घंटे में ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 से सीधा $180 पर बैरल। इंडिया में पेट्रोल एक रात में 50 रुपए बढ़ जाए, स्टॉक मार्केट 5000 पॉइंट्स क्रैश। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसका मतलब है वो ट्रकर जो सुबह 4 बजे उठ के आपके शहर में दूध पहुंचाता है, वो अब अफोर्ड नहीं कर सकता डीजल। वो फैक्ट्री जहां आपके घर का एसी बना था, वो बंद हो जाती है। और वो किसान जिसके पास ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर बंद करके हाथ से खेती करने लग जाता है। सिर्फ एक हफ्ते में इंडिया के 23 मेजर पोर्ट्स पे टैंकर्स क्यों लगाते हैं? इंपोर्ट रुक जाता है, एक्सपोर्ट रुक जाता है, और फिर आता है वीक 2। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हम डायरेक्टली ईरान से नहीं लेते, लेकिन गल्फ से लेते हैं। यूएई, सऊदी, इराक सब हॉर्मुज़ से गुजरते हैं। वीक 2 में क्या होता है इंडिया में? पेट्रोल 180 से 200 रुपए पर लीटर, एलपीजी सिलेंडर 1500 रुपए के ऊपर, हवाई टिकट डबल। दवा कंपनीज जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, उनकी प्रोडक्शन स्लो। लेकिन सबसे बड़ा ब्लो आता है रुपी पे। जब ऑयल इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है, रुपी गिर जाता है। $1 = 100 रुपए से ऊपर। और जब रुपी गिरता है, हर चीज़ जो हम बाहर से मंगवाते हैं, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन्स, वो सब महंगे हो जाते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो आज 50,000 में घर चलाती है, वो 3 महीने में 75,000 में भी मुश्किल से चला पाएगी। ये वॉर इंडिया में नहीं हो रही, लेकिन इंडिया का घर इसकी फ्लेम्स में जल रहा है। और अभी तक हमने सिर्फ इकोनॉमी की बात की। अब आते हैं उस जगह जहां से दुनिया को असली डर लगता है, न्यूक्लियर। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था ऑफिशियली, लेकिन वो उस लाइन के बहुत पास था। एनरिच्ड यूरेनियम 60% तक, बॉम्ब के लिए चाहिए होता है 90%। यूएस और इजराइल ने जून 2025 में भी एक बार न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक की थी, अभी फिर। लेकिन क्या सब साइट्स डिस्ट्रॉय हो गईं? इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं ईरान के पास अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, कुछ साइट्स जो सैटेलाइट इमेजेस में नहीं दिखते। एक अमेरिकन जनरल ने अनोनिमसली कहा, हम 80% श्योर हैं, 20% का जवाब नहीं है। 20%। एक ऐसे मुल्क में जहां अभी रिजीम चेंज हो रहा है, नए लीडर मुज्तबा खामेनेई खुद घायल हैं, रशिया टैक्टिकल ड्रोन एडवाइस दे रहा है। वो 20% वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो रात है जब कोई बटन दबाता है और हिरोशिमा फिर से जिंदा हो जाता है। अब आता है जियोपॉलिटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा,
रशिया ईरान को ड्रोन टैक्टिक्स दे रहा है, लेकिन रशिया चाहता भी नहीं कि ये वॉर ज्यादा बढ़े, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट डीस्टेबलाइज होता है, रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट भी अफेक्ट होता है। चाइना चुप है पब्लिकली, लेकिन चाइना का 12% ऑयल ईरान से आता है और चाइना का ईरान में $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया ने अभी तक कोई साइड नहीं ली। ये इंडिया की ट्रेडिशनल पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। लेकिन इस बार प्रेशर है, यूएसए का प्रेशर कि सैंक्शंस में साथ दो। रशिया ईरान का हिस्टोरिकल कनेक्शन जो इंडिया तोड़ नहीं सकता। गल्फ में 9 मिलियन इंडियन वर्कर्स जो वापस आ सकते हैं अगर वॉर बढ़ती है। इंडिया एक टाइट रोप पे चल रहा है। एक गलत कदम और एक नहीं, दो बड़े पावर्स नाराज हो जाएंगे। ये व्हाट इफ का सबसे डेंजरस हिस्सा है, जब न्यूट्रल रहना भी एक चॉइस बन जाती है। लेकिन और यहां स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, ईरान की अपनी आवाम। जनवरी 2026 में ईरान में एक बड़ी अपराइजिंग आई थी। लोगों ने रेजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट की, हजारों को मार दिया गया अपनी ही सरकार ने। और जब यूएस इजराइल स्ट्राइक्स हुए, कुछ जगहों पे लोग सड़कों पे निकले खुशी मनाने। ये वो मोमेंट था जो दुनिया ने नहीं सोचा था। खमेनेई की मौत पे कुछ ईरानियन सिटीज में मिठाई बांटी गई। तो सवाल ये है, क्या ये वॉर ईरान की लिबरेशन है या एक और ऑक्यूपेशन का शुरू? हिस्ट्री कहती है इराक 2003, लिबिया 2011, अफगानिस्तान 2001। रेजीम चेंज से पीस नहीं आई, सिर्फ एक और वैक्यूम आया जिसमें और खतरनाक फोर्सेस भर गईं। क्या ईरान का अगले 10 साल वही होगा जो इराक के थे? तो हम इंडिया में बैठे क्या करें? पहली बात, पैनिक नहीं। इंडिया के पास 67 डेज का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव रूट्स एक्सप्लोर कर रही है। रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल डील्स कंटिन्यू है। लेकिन एक बात सच है, ये वॉर हमें एक चीज सिखाती है, जब तक हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड है, कोई भी वॉर, कोई भी कंट्री हमारे घर की लाइट्स बुझा सकती है। इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट लेके चल रहा है। सोलर, विंड, हाइड्रोजन। वो दिन जब हम हॉर्मुज की परवाह नहीं करेंगे, वो इंडिया का असली आजादी का दिन होगा। और दूसरी बात, इस दुनिया में जहां न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, प्रॉक्सी वॉर्स हैं, इकोनॉमिक वेपन्स हैं, डिप्लोमेसी एक ऑप्शन नहीं, वो एक जरूरत है। क्योंकि जब गन्स बोलते हैं, सिर्फ मिलिट्री नहीं मरती, बच्चों के सपने भी मर जाते हैं, किसी की मां की नींद भी। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको लगा दुनिया की असली तस्वीर आपके सामने आई। कमेंट में बताओ इंडिया को इस वॉर में क्या करना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक सोचते रहना, क्योंकि जो लोग सोचते हैं वो ही सर्वाइव करते हैं।